हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह के 9 बजे से। और जैसे ही 9 बजते हैं तो सबसे पहले मुझे एक ही काम याद आता है कि घर का जो भी काम हो चुका उसे होने देना चाहिए, या हो चुका या फिर जो काम नहीं हुआ है उसे हम बाद में करेंगे। ऐसा करने के बाद में कि हमें पहुंच जाना है स्टडी टेबल के बिल्कुल पास में अपनी सीट पर, जहां पे हमें बहुत ही ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी कंटिन्यू बैठ के अपनी स्टडी में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और एक्चुअली में हुआ ये था कि पॉलिटी का जब मैंने रिवीजन किया तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे थे एक बार भी। और अब जो है मैं उनको टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे स्टडी करती हूँ मैं। जब भी मेरा कोई चैप्टर हो जाता है या फिर किसी भी बुक का या मैं एक दो बार रिवीजन कर लेती हूँ या फिर किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं MCQ देखती हूँ। सारे जो मुझे आते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जो मुझे नहीं आते उसके मैं आंसर देख के फिर उन्हें अच्छे से लर्न कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। आई होप आप भी इसी तरह से स्टडी करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसी तरह से स्टडी करने से ये होता है कि हम बिल्कुल हमारे माइंड से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमें कुछ हद तक हमारे दिमाग में वो स्थिर हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं। और आगे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब भी हमें कोई टॉपिक बड़ा लगता है या फिर कोई जो चैप्टर्स होते हैं वो हमें बड़े लगते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम क्या घबरा जाते हैं उससे। तो हमें घबराना नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बना के, हम छोटे छोटे लक्ष्य बना के, बिल्कुल छोटा छोटा माइंड सेट करके हम आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको बड़ा लगता भी है तो हम उसे टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। जैसे आपने टीचिंग मेथड्स में भी देखा होगा कि कोई चीज़ बड़ी हो तो उसे हम छोटे टुकड़े करके हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, हमारे लिए आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे भी कोई टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन है ना, फिर मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम इसे कई पार्ट में इसे कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसे लर्न करना। तो मुझे भी कभी कभी घबराहट होती है, लेकिन अब मैंने बिल्कुल इसी तरह से स्टडी करती हूँ मैं। तो क्या वो चीज़ जो होती है वो हमारे लिए इतनी हार्ड नहीं रहती है। और आपको भी किसी भी टॉपिक को लेकर इतनी घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप उसका 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो वो टॉपिक हमेशा हमें याद होगा। वो हमारे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दिमाग से सोचें या थोड़ा सा भी हम इसमें दिमाग लगाएं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। किसी भी टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, मेरी एक बात ज़रूर याद रखना ज़िंदगी में, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि कोई भी हमसे हाथ से तो छीन कर ले जा सकता है, लेकिन हमारे नसीब से कोई भी कुछ भी नहीं छीन सकता है। इसीलिए हमें हमारी जो हमारा लक होता है उस पर तो बिलीव करना ही है, साथ में हमें हमारी मेहनत पे भी बिलीव करना है, उस पर पूरा विश्वास रखना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमारी मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है। कल को ये ना हमें हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं किया, हमने हमारा 100% नहीं दिया। तो किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो 100% एफर्ट लगाते हैं ना, तो वो चीज़ें जो होती है फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है फिर फ्रेंड्स उसका। तो कभी भी ये ना सोचे कि यार ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, ये तो मुझे मिला ही नहीं, शायद मेरी किस्मत में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम मेहनत करते हैं ना तो मेहनत जो होती है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। और मेहनत से किया हुआ हर एक जो भी मेहनत से हम काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती ही है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल हमें उन चीज़ों का हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले। उसका हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ऐसा मन में सोचते हुए और ऐसी थॉट हमें दिमाग में रखते हुए हमेशा तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और हमेशा स्टडी अपनी करते रहिए।